सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तूने मेरे को मार दिया तो मेरे पांच भौतिक शरीर से जंगल के पशु पक्षियों का भंडारा हो जाएगा और मैं शरीर छोड़ करके अपने ठाकुर के धाम को चला जाऊंगा। मैं तो दोनों के लिए तैयार हूं। क्या जीवन था वृत्तासुर का, इसलिए तो तैयार हो जा लड़ने के लिए। देवराजेंद्र अभी भी घबराता है। वृत्तासुर ने कहा, अच्छा तो नहीं लड़ रहा है, तब तक मैं अपने भगवान का ध्यान कर लेता हूं। ध्यान आप कल्पना कर सकते, कमरे में बैठ करके माला लेकर के ध्यान लगता नहीं। यहाँ सामने शत्रु खड़ा है हाथ में वज्र लेकर के, और वृत्तासुर कहता है तो जब तक विचार कर रहा है तब तक मैं भगवान का ध्यान। ये है विश्वास की पराकाष्ठा। वृत्तासुर को मालूम है कि बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी हिलने वाला ये विश्वास नहीं होता तो इस विषम समय में वृत्तासुर का ध्यान नहीं लगता। वृत्तासुर जानता है ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा, कोई उसको भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और सच में वो ध्यान करने लग गया। इंद्र सामने खड़ा वज्र लेकर के वृत्तासुर आंख बंद कर लेता है और भाव राज्य में भगवान से बातचीत करने लग गया। प्रणाम किया भगवान को, प्रभु मैं बहुत शीघ्र ही इंद्र के वज्र से मेरा संहार होगा और इस शरीर को छोड़ करके बहुत जल्दी मैं आपके चरणों में आने वाला हूँ। भगवान ने कहा, क्यों तूने ऐसा निश्चय कैसे कर लिया कि तेरी पराजय होगी, तू मारा जाएगा? मैं अपने भक्त की पराजय तो नहीं करवाता। वृत्तासुर ने कहा, पराजय तो नहीं करवाते मैं जानता हूँ, लेकिन इस युद्ध में जो पराजित होगा उसी को बड़ी वस्तु मिलेगी। क्यों? अगर मैं विजयी बनूंगा, इंद्र को मार डालूंगा तो स्वर्ग का राजा बनूंगा, और अगर मैं मारा जाऊंगा तो वैकुंठ की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। मेरे को मालूम है प्रभु आप मेरे को छोटी वस्तु नहीं देंगे, इसलिए इस युद्ध में मेरी पराजय होगी और इंद्र की विजय होगी, ये मेरे को मालूम है। कितना विलक्षण है वृत्तासुर का विचार। वृत्तासुर कहता है, प्रभु इस पराजय में भी आपकी कृपा का अनुभव कोई प्रेमी भक्त ही कर सकता है। हा? ये जो 7 श्लोक यहाँ पर वृत्तासुर ने बोले हैं भगवान की स्तुति में, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के संप्रदाय में इन 7 श्लोकों को सप्तश्लोकी भागवत कहा जाता है। इतनी विलक्षण स्तुति किया है वृत्तासुर ने। वृत्तासुर कहता है, प्रभु इस विषमता में, इस असफलता में, इस अपमान में आपकी कृपा का अनुभव आपका प्रेमी भक्त कर सकता है, सकाम भक्त नहीं कर सकता है। सकाम भक्त का जब भी काम नहीं बनेगा भगवान की पूजा बंद कर देगा। वो भगवान की पूजा नहीं करेगा अगर काम नहीं बनेगा। काम बनता जाए तो भगवान बहुत अच्छे हैं, और काम न बने तो भगवान की पूजा बंद। महाराज एक सुनाते थे, एक व्यक्ति बोले कि किसी को संतान नहीं हो रही थी। महाराज संतान, किसी ने कह दिया कि तुम्हारी कुछ ग्रह दशा खराब है और भैरव की पूजा करो, भैरव के घी गुड़ का भोग लगाओ, 1 साल तक पूजा करो, संतान हो जाएगी। भैरव की पूजा किया 1 साल तक, फिर भी संतान हुई नहीं। ओ महाराज इतना नाराज हुआ, भैरव की मूर्ति उखाड़ी और जहाँ उसकी भैंस बंधती थी वहाँ लगा दी, और भैरव की मूर्ति में भैंस की रस्सी बांध दी, भैंस को बांध दिया भैरव की मूर्ति में। संयोग की बात, एक दिन उधर से ऊँट निकला महाराज, और ऊँट जो जोर से चिल्लाया तो भैंस बिदक गई। भैंस बिदक गई तो भागी जोर से, जब जोर से भागी तो भैरव की मूर्ति बीच से टूट गई। अब महाराज भैंस आगे आगे भाग रही, भैरव की मूर्ति रस्सी में बंधी हुई, रास्ते में पीछे घसीटती हुई भैरव जी चले जा रहे। रास्ते में दुर्गा जी का मंदिर था। दुर्गा जी ने कहा, भैरव ये क्या हुआ? भैरव ने कहा, किसी जाट के चक्कर में नहीं पड़ी हो। इसीलिए पूछ रहे, बोले हुआ क्या? अरे बोले 1 साल तक इसने घी गुड़ खिलाया और बेटा नहीं हुआ तो मेरी ये दशा किया। तो दुर्गा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। तो बोले बेटा क्यों नहीं हुआ? बोले 7 जन तक बेटा है नहीं, मैं दूं कहाँ से? तो बोले ये बात तो ठीक है, नहीं है तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरे को घी गुड़ नहीं खाना चाहिए था। अगर तू नहीं दे सकता तो घी गुड़ क्यों खाया इसका? ये घी गुड़ तो निकाल के ही छोड़ेगा। इसलिए ये जो सकाम भक्त है ना, ये आपको छोड़ने वाले है नहीं। जितना खिलाएंगे उससे ज़्यादा निकाल लेंगे पहले।
तो सज्जनों, महाराज वृत्तासुर कहता है सकाम लोग असफलता में भगवान की कृपा का अनुभव नहीं करते, केवल सफलता में करते हैं। निष्काम जो भक्त है, प्रेमी जो भक्त है, वो घटना मेरे को हमेशा याद रहती है। वृंदावन में कोकिल साईं के एक भक्त हुए हैं गेही राम जी, हमारे स्वामी जी जानते हैं, महेशानंद जी, सेवानंद जी, हमारे गुरु जी के पास आते थे, मैंने भी देखा है उनको, और बड़े प्रेम से महाराज नाचते थे, आनंद करते थे। गुरु जी से कहते थे हमको बांके बिहारी ने पहचान लिया है। बड़ी बात है जिसको बांके बिहारी पहचान ले। क्या प्रमाण है कि बांके बिहारी ने पहचाना? अरे बोले हमारा बहुत बड़ा व्यापार था, हम ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन घाटा लग गया, फैक्ट्री बंद हो गई। दूसरा काम किया वो भी बंद हो गया, तीसरा काम किया वो भी बंद हो गया। जब काम बंद हो गया, कोई काम ही नहीं था, तो वृंदावन आ गए हम। सारा काम छोड़ करके वृंदावन में आने के बाद जो संतों का सत्संग मिला और आज जो आनंद जीवन में आ रहा है, आज मेरे को लग रहा है फैक्ट्री मेरे किसी कर्म से बंद नहीं हुई थी, मेरी फैक्ट्री बांके बिहारी ने बंद कराई थी अपने पास बुलाने के लिए महाराज। ये है कृपा का अनुभव। फैक्ट्री बंद हो गई तो भी कृपा का अनुभव। क्यों? बांके बिहारी अपने पास बुलाना चाहते थे, इसलिए मेरा काम बंद करा दिया। ये कृपा का अनुभव, ये सकाम भक्त नहीं कर सकता है, निष्काम भक्त ही कर सकता है। और महाराज वृत्तासुर कहता है हे प्रभु, कितना बड़ा निष्काम है, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न मेरे को महाराज स्वर्ग का राजा बनना है, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य चाहिए, न रसातल का राज्य चाहिए, न योगियों की सिद्धि चाहिए, न कैवल्य मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा वैराग्य, तो क्या चाहते हो? बोले हमेशा हमेशा के लिए केवल आपके चरणों में निवास चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपके चरणों में निवास चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मानो भगवान उनके साथ बड़े प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा वृत्तासुर, अगर कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे चरणों में निवास चाहिए, तो आ जाओ, क्यों रुके हुए हो? आ जाओ मेरे चरणों में, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ। वृत्तासुर बड़ी विलक्षण बात कहता है, यही है शरणागति की पराकाष्ठा। वृत्तासुर कहता है अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथावत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विसुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षदिदृक्षते त्वा। महाराज मैं आना तो चाहता हूँ आपके चरणों में, लेकिन मेरी दशा वैसे ही है जैसे चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा जिसके अभी पंख नहीं निकले। चिड़िया चले जाती है जंगल में दाना खाने के लिए, वो बच्चा निरंतर अपनी माँ की ही याद करता है, लेकिन वो बच्चा चल करके माँ के पास नहीं जा सकता है, माँ को ही बच्चे के पास आना होता है। जैसे नवजात गैया का बछड़ा, गैया जब जंगल चली जाती है तो बछड़ा जो अभी केवल दूध पीता है वो निरंतर माँ की ही याद में रहता है, लेकिन वो स्वयं चल के गैया के पास नहीं जा सकता है, गैया को ही बछड़े के पास आना होता है। प्रभु ऐसे ही मेरी दशा है, मैं चाहता हूँ केवल आपके चरणों में निवास, लेकिन मैं चल के आपके पास नहीं पहुँच सकूँगा। प्रभु आपको ही चल के आना होगा और मेरे को लेके जाना होगा। प्रभु आप कृपा करिए और मेरे को स्वीकार करिए। अंत में वृत्तासुर कहता है प्रभु हो सकता है इस जन्म के बाद अभी आपके चरणों की प्राप्ति न होए, तो मेरी दूसरी प्रार्थना है, अगर संसार में जन्म हुए तो ऐसी जगह पर जन्म देना जहां आपके भक्तों का निवास होए, भगवान की चर्चा होती रहे, कथा होती रहे। ऐसा कहता कहता वृत्तासुर भगवान के ध्यान में डूब जाता है। बहुत देर तक ध्यान में डूबा रहा, भाव समाधि लगी रही। आप कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की, जहाँ इंद्र बा है मारने के लिए, और उस दशा में वृत्तासुर भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है। कितनी विलक्षण साधना है वृत्तासुर की। वृत्तासुर महाराज जब ध्यान खोलता है, इंद्र को देखता है खड़ा। अरे बोले इंद्र
तो युद्ध करने आया है या मेरा दर्शन करने आया है? खड़ा खड़ा देख रहा है। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वृत्तासुर के दोनों भुजाओं को काट देता है इंद्र। वृत्तासुर दौड़ता है मुख खोल करके और इंद्र को पूरा का पूरा खा जाता है। महाराज पूरा का पूरा खा गया इंद्र को। अब तो हाहाकार मच गया देवताओं में, अब क्या होगा, अब तो इंद्र को मार डालेगा ये। लेकिन इंद्र नारायण कवच से अभिमंत्रित था, पेट में जाने के बाद भी मरा नहीं, वज्र से पेट को काट दिया और बाहर निकल आया महाराज। ऐसे ऐसे योद्धा थे, ऐसे ऐसे असुर थे महाराज। बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद वज्र का प्रहार किया वृत्तासुर के गले में। वृत्तासुर का गला कट गया। वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ पर बड़ा आश्चर्य होता है। बोले महाराज ये कौन था जो वृत्तासुर था? इतनी बड़ी भक्ति असुर जाति में तो असंभव है। ये कौन था? क्या कोई पिछले जन्म का भगवान का भक्त था? बोले हाँ, पिछले जन्म का भक्त था। ये चित्रकेतु नाम का राजा था। अनेक रानियां थी इसके पास, लेकिन महाराज सारी सुख संपत्ति होने के बाद ये सुखी नहीं था। क्यों? बोले संतान नहीं थी। गुरुजी को बुलाया, अंगिरा जी और नारद जी को पुत्रेष्ठ याग करवाया। बड़ी रानी को पुत्र हुआ कृतद्युति जिसका नाम था। लेकिन ये जो दुनिया की समस्याएं हैं ना, सब घरों में है। बड़ी रानी को पुत्र हुआ तो राजा का आना जाना पुत्र के कारण बड़ी रानी के महल में ज्यादा हो गया। बाकी रानियां चिढ़ने लग गई और वो इतनी चिढ़ बढ़ गई, इतनी जेलस बढ़ गई कि उस छोटे से बच्चे को दूध में मिला करके विष दे दिया उसी की दूसरी रानियों ने। क्यों? ये बच्चा नहीं रहेगा तो राजा का आना जाना बड़ी रानी के घर में ज्यादा नहीं होगा। बच्चा मर गया। अब वो रानी रोने लग गई, राजा भी बेहोश हो गया। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी, जिन देवियों ने विष दिया था वो भी रोने लग गई। वो भी रो रही। क्यों रो रही हैं? अगर हम नहीं रोएंगी तो पता लग जाएगा कि हमने ही विष दिया है। इसलिए माताओं के जो आंसू होते हैं ना, हमेशा सच्चे नहीं होते। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रख। कभी कभी सच्चे भी होते हैं और कभी कभी बहाना के भी होते हैं। विष स्वयं दिया और स्वयं रो रही। महाराज देवर्षि नारद और अंगिरा जी आए, उन्होंने बहुत समझाया, ज्ञान का उपदेश दिया, चित्रकेतु को सावधान हुआ। उन देवियों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया, उनका भी प्रायश्चित करवाया, बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया और अनंत भगवान की उपासना बता दी नारद जी ने। 7 दिन में चित्रकेतु को अनंत भगवान का दर्शन हो जाता है। अनंत भगवान ने कहा, चित्रकेतु अभी तेरे को वैराग्य तो है नहीं, अभी तेरे को देवता बना देते हैं। चित्रकेतु गंधर्व बन गया। हाँ, आकाश मार्ग से चलता था विद्याधर चित्रकेतु। वो महाराज विमान में बैठा हुआ एक बार कैलाश के ऊपर से जा रहा था और वहां पर देखा भगवान शंकर कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे, प्रवचन कर रहे। बड़े बड़े लोग बैठे हैं नीचे, प्रवचन सुन रहे। लेकिन आज भगवान शंकर प्रवचन के समय पार्वती जी को साथ में व्यासासन पर बैठा ले हुए। चित्रकेतु को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले ये कथा प्रवचन करने वाले लोग भी अगर ठीक से जीवन में धर्माचरण का पालन नहीं करेंगे तो समाज का क्या होगा। चित्रकेतु भगवान शंकर को अपशब्द करने लग गया, गाली गलौज कहने लग गया। भगवान शंकर तो मौन हो गए। वो जानते थे कि बेचारा नहीं जानता है, मेरी स्थिति को नहीं जानता है। भगवान शंकर विधि निषेध से परे है। भगवान शंकर को महाराज कर्म का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, लेकिन चित्रकेतु नहीं जानता। भगवान शंकर अगर ऐसी दशा में पार्वती जी को बैठा ले हैं और उसके बदले उनको गाली गलौज मिला तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यही ब्रह्मनिष्ठ की पहचान है। हाँ, कई लोग ब्रह्मनिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं, गलत काम करेंगे और कह देंगे ब्रह्मनिष्ठ के लिए तो कोई विधि निषेध है नहीं। अरे ब्रह्मनिष्ठ हो तो गाली पड़े तो भी आपको खराब नहीं लगना चाहिए, जैसे शंकर जी को नहीं लगा। लेकिन पार्वती जी को सहन नहीं हुआ अपने आराध्य का अपमान, पति का अपमान। पार्वती जी ने कहा, मूर्ख चित्रकेतु, शंकर जी को क्या करना क्या नहीं करना है क्या तू सिखाएगा? और शंकर जी गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? क्या इतने संत यहाँ नीचे बैठे, इनको समझ में नहीं आ रहा
क्या तू ही सबसे बड़ा धर्म का जानकार है? तो धर्म का जानकार नहीं है तो धर्म का अभिमानी है। तेरे को धर्म का अभिमान हो गया है तो शंकर जी जैसे महापुरुष के ऊपर आक्षेप करता है, इसके परिणाम में मैं तेरे को शाप देती हूं, तेरे को अगले जन्म में असुर होना पड़ेगा। ओ चित्रकेतु, मां पार्वती के शाप से अगले जन्म में वृत्तासुर हो गया था। पिछले जन्म का भक्त था भगवान का, एक गलती के कारण असुर हो गया। वृत्तासुर ने मां पार्वती के, चित्रकेतु ने मां पार्वती के चरण पकड़ लिए। बड़ा पक्का था महाराज जी, पिछले जन्म से ही बड़ा पक्का था। पार्वती जी के चरण पकड़ लिए, बोले मां आपको अगर मेरी बात से कुछ खराब लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन भगवान शंकर के लिए मैंने जो कहा है वो शब्द मैं वापस लेने वाला। हाँ, भगवान शंकर को ऐसे नहीं रहना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए। ऐसा विलक्षण व्यक्ति था। भगवान शंकर हंसने लग गए। भागवत पे लिखा है भगवान शंकर हंसने लग गए, बोले देख पार्वती कितना पक्का है, कितना धर्मनिष्ठ है। भले इसको शाप मिल गया असुर बनने का, लेकिन अपनी धर्मनिष्ठा को नहीं छोड़ता है। पार्वती जी को आश्चर्य होता है, महाराज आपको गाली दे रहा और आप ही हंस रहे। अरे पार्वती, मैं जो हूँ ज्ञान की अवस्था में हूँ, लेकिन इसको पता नहीं, लेकिन ये धर्म की निष्ठा में कितना पक्का है ये भी तो देखना। अपने जीवन की इसको चिंता नहीं, धर्म के लिए इसने जीवन को लगा दिया। अगले जन्म में वही वृत्तासुर बना, फिर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसे छठवां स्कंद पूर्ण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें, फिर भक्त प्रहलाद की कथा होगी। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, श्याम 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 तेरा दर्शन हो जाए। राधे तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी, जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देगी, रोज सवेरे तेरे दिखाई देगी। जब भजन गाएगा कोई, जब भजन गाएगा कोई तो मुझको सुन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, श्याम 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 तेरा दर्शन हो जाए। राधे जय हो, जय हो। सभी लोग ताली बजाइए प्रेम से। जय। जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूंगा, मैं आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूंगा, मैं आते जाते
जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूंगा। मैं आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। जो मेरे लायक होगा वो तेरा काम करूंगा। तेरी सेवा करने से, तेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो 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 जाए। हो मेरे घर के आगे श्याम, हो मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। राधे नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना होगा। नजदीक रहेंगे दोनों और आना जाना होगा। हम दोनों का मेरे प्रभु जी बस एक ठिकाना होगा। हम दोनों का मेरे प्रभु जी बस एक ठिकाना होगा। नजदीक रहे हम दोनों, नजदीक रहे हम दोनों। जल्दी वो दिन आए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। श्याम 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 तेरा दर्शन हो जाए। जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वें स्कंध का प्रारंभ होता है। 7वें स्कंध को श्रीमद् भागवत में ऊती स्कंध कहा गया। ऊतयः कर्म वासना 15 अध्याय है इस स्कंध में। प्रारंभ में 5 अध्यायों में हिरण्यकश्यपु के माध्यम से आसुरी स्वभाव का वर्णन है। उसके बाद 5 अध्यायों में भक्त प्रहलाद के माध्यम से दैवी स्वभाव का वर्णन है। और समापन में वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से मानव स्वभाव का वर्णन है। प्रारंभ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, शमः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। महाराज, मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी होते हैं और बार बार आपकी कथाओं में मैं ये सुनता हूँ भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को बार बार मारते। तो भगवान समदर्शी हैं या भगवान पक्षपाती हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान दोनों हैं। भगवान समदर्शी भी हैं, भगवान पक्षपाती भी हैं। महाराज, दोनों कैसे हो सकते हैं? बोले, देवताओं में, मनुष्यों में और असुरों में, तीनों में भगवान के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तीनों के प्रति समदर्शी।
इसीलिए कभी स्वर्ग का राजा इंद्र होता है तो कभी स्वर्ग का राजा बलि भी होता है। भगवान उसमें दखलंदाजी नहीं करते। बोले फिर भगवान पक्षपाती कैसे हैं? बोले भगवान पक्षपाती हैं केवल अपने भक्त के लिए। वो भक्त चाहे देवताओं में होए, चाहे मनुष्यों में होए और चाहे असुरों में होए, भगवान उसके प्रति पक्षपात करते। इसी प्रकार से असुरों में महाराज भगवान के जो जय विजय थे ना, दोनों सेवक महात्माओं के शनकादियों के शाप से जो असुर हो गए थे, प्रथम अवतार में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये 3 अवतार हुए जय विजय के। हिरण्याक्ष को जब भगवान ने मार दिया तो हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो जाता है। मेरे भाई को विष्णु ने मार दिया, अब विष्णु पक्षपाती हो गया है। पहले ये समदर्शी था, पक्षपाती हो गया है। अब विष्णु को हम लोगों को मारना ही होगा। देखो दैत्यों की योजना, हिरण्यकश्यप योजना बना रहा है कि विष्णु को मारना होगा अब, क्योंकि अब ये पक्षपाती हो गया है। आज भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सफल होवे कि न होवे ये अलग की बात है। तो ये तो सतयुग के हैं हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, तब भी योजना बनती थी। बोले विष्णु को मारना है, उसके लिए योजना बनानी होगी। दैत्यों की सभा बुलाई और दैत्यों से कहा कि तुम लोग जितने विष्णु भक्त हैं उनको मारो, ब्राह्मणों को, भक्तों को, गायों को, और मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त करूंगा और उसके बाद विष्णु को मैं मारूंगा। सारी योजना बन गई। दैत्य लोग तो महाराज ब्राह्मणों को, भक्तों को, गायों को परेशान करने लग गए और हिरण्यकश्यप स्वयं मंदराचल की गुफा में जा करके एक अंगूठे के सहारे खड़ा होकर के ऊपर को हाथ करके और महाराज भगवान की आराधना करने लग गया। नारायण की नहीं, नारायण को तो मारना है, ब्रह्मा जी की आराधना करता है। इतनी भयंकर आराधना किया और इतने वर्षों तक किया कि शरीर की हड्डी बची और बाकी सब समाप्त हो गया। चमड़ी, मांस, रक्त सब समाप्त हो गया, हड्डी का ढांचा बचा और उस हड्डी के ढांचे में महाराज दीमक ने अपना घर बना लिया और उस दीमक की मिट्टी में बांस के वृक्ष निकल आए। इतनी भयंकर तपस्या किया है, कौन करेगा आज इतनी साधना? हिरण्यकश्यप बनना भी सरल काम नहीं है, रावण बनना भी सरल काम नहीं है। कहना बहुत सरल है, बनना कठिन है। इतनी तो रावण ने अपने सिर काट काट करके भगवान को चढ़ाए थे। यहाँ तो एक मच्छर काट जाए तो हाय तौबा मच जाती, वो तो सिर काट के भगवान को चढ़ाए थे महाराज। तो हिरण्यकश्यप ने इतनी भयंकर साधना की, हाहाकार मच गया इसकी साधना के कारण। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं हिरण्यकश्यप को वरदान देने के लिए, कमंडलों से जल निकाला, मिट्टी के ढेर पर छिड़का। हिरण्यकश्यप हमारा सुंदर शरीर प्राप्त करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो जाता है। ननाम शीर्षा भूमौ तद दर्शन महोत्सव, साष्टांग ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करता है, साष्टांग लेट गया। ब्रह्मा जी की बड़ी स्तुति करता है, आप ही संसार के रचयिता हैं, आप ही पालन करता है, आप ही संहार करता है, आप ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जरूरत से ज्यादा स्तुति कर रहा है, ध्यान रखना, यही ब्रह्मा जी को अपमानित करेगा बाद में, क्यों जरूरत से ज्यादा स्तुति कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले भाई तू वरदान मांग ले, किस लिए तपस्या कर रहा था? बोले अच्छा वरदान देंगे? बोले हाँ इसीलिए आया हूं। बोले वरदान दे दीजिए मेरी मौत कभी ना होए। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं दे सकता, क्योंकि मौत तो मेरी भी होती है, जो मेरे पास है नहीं मैं तेरे को कहाँ से दे दूं, और कुछ मांग ले। अच्छा ये नहीं दे सकते तो ठीक है, अगर ये नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दे दो तुम्हारी सृष्टि के रचना के किसी भूत प्राणी से मेरी मौत न होए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भाई ये दे दूंगा, बड़े निराश होके ही बोले, लेकिन दे दिया, ये दे दूंगा। और बोले मेरी मौत ना अंदर हुए ना बाहर हुए, न नीचे हुए न ऊपर हुए, न दिन में हुए न रात्रि में हुए, न मनुष्य से हुए न पशु से हुए, न जड़ से हुए न चेतन से हुए, न अस्त्र शस्त्र से हुए न बिना अस्त्र शस्त्र के हुए। इतने वरदान मांगा। वरदान की जब गणना चल रही थी, बोलता जा रहा था, ब्रह्मा जी सुनते सुनते ही कांपने लग गए।
क्या मांग रहा है? मैं दे भी दूंगा तो सारी सृष्टि में विध्वंस कर देगा, ये मरेगा ही नहीं। इतने सारे वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया, प्रभु आप ही रक्षा करना। अब